क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में केवल एक नहीं बल्कि 7 माताएं मानी गई हैं? वे 7 शक्तिशाली स्तंभ जिनसे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। लेकिन कौन है ये 7 माताएं और क्यों इन्हें इतनी शक्ति और महिमा दी गई है? ये माताएं न केवल देवताओं की पूजनीय हैं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली भी हैं। कुछ को आप पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ नाम आपको चौंका सकते हैं। क्या ये केवल प्रतीक हैं या इनके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी इनकी शक्ति हमारे जीवन को प्रभावित करती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम आपको इन 7 माताओं के रहस्यों से रूबरू कराएंगे। आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जो तथ्य हम आपको बताएंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं इन 7 दिव्य शक्तियों की कहानी जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच को ही बदल सकता है। नंबर 1, जैविक मां। जिस प्रकार ईश्वर की ऊर्जावान शक्ति ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का सृजन, रख रखाव और रूपांतरण करती है, उसी प्रकार जैविक मां भी हमें सृजन, रख रखाव और रूपांतरण करने का सर्वोत्तम प्रयास करती है। हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा आदर्श मां को हमारी पहली गुरु भी माना जाता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास को पोषित करने और उसे विकसित करने का प्रयास करती है। अपने विचारों और कार्यों से वह बच्चे की चेतना पर अमिट छाप छोड़ती है। यहां तक कि जब बच्चा गर्भ में ही होता है तो वह जीवन में आध्यात्मिक सफलता के लिए एक आधार तैयार करती है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो। एक मां द्वारा अपने अजन्मे बच्चे पर इस तरह के प्रभाव डालने का एक अच्छा उदाहरण प्राचीन हिंदू ग्रंथ भागवत पुराण में मिलता है। एक बार जब सत्ता के भूखे राजा हिरण्यकश्यप ने अजेय बनने की आशा में तपस्या करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, तो उसकी पत्नी कयाधु, जो उस समय अपने बच्चे प्रहलाद के साथ गर्भवती थी, को देवताओं ने गिरफ्तार कर लिया। यह सोचकर कि वह एक ऐसे प्राणी को जन्म देगी जो ब्रह्मांड में उतना ही आतंक मचाएगा जितना कि उसके पिता। देवताओं ने बच्चे के जन्म लेते ही उसे मारने की योजना बनाई। हालांकि नारद नामक एक बुद्धिमान ऋषि ने स्थिति को समझते हुए देवताओं को रोक दिया और इसके बजाय कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, जहां वह हिरण्यकश्यप के वापस आने तक उनकी सुरक्षा में रही। अपने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए कयाधु ने नारद की संगति का लाभ उठाया। इस प्रकार जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो एक अहंकारी व्यक्ति द्वारा पालन पोषण किए जाने के बावजूद वह एक निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ, जो भगवान विष्णु का एक महान भक्त के रूप में जाना गया। एक प्रेममयी मां के कार्यों का उसके अजन्मे बच्चे पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को दर्शाने के अलावा प्रहलाद की कहानी यह सिखाती है कि निर्भय करुणा, जो नारद द्वारा प्रदर्शित एक स्वाभाविक दैवीय स्त्रियोचित गुण है, एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं द्वारा किए जाने वाले भय आधारित हिंसा से कहीं अधिक है। नंबर 2, गुरु की पत्नी। वैदिक परंपरा के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बच्चों को पारंपरिक रूप से गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां उन्हें सांसारिक और उससे भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होती थी। चूंकि इस प्रणाली में अक्सर छात्र वास्तव में गुरु के घर में रहते थे, जो सीखने के लिए आवश्यक अनुशासन और संरचना प्रदान करते थे। गुरु की पत्नी छात्रों के लिए मां की तरह बन जाती थी, जो माता पिता से दूर रहने वाले बच्चों के विकास के लिए आवश्यक गर्मजोशी और स्नेह प्रदान करती थी। नंबर 3, ऋषि की पत्नी। वैदिक सभ्यता में ऋषिगण या उन्नत आध्यात्मिक साधक समाज के दार्शनिक और नैतिक नेता होते थे, जो राजाओं के लिए आध्यात्मिक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करते थे, जो न केवल नागरिकों की भौतिक भलाई के लिए बल्कि उनकी आध्यात्मिक भलाई के लिए भी जिम्मेदार होते थे। हालांकि कभी-कभी ऋषियों की प्रवृत्ति आध्यात्मिक जीवन के अनुशासित विकास के लिए शास्त्रों में सुझाए गए अनुष्ठानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की होती थी, और वे उनका अंतिम उद्देश्य भूल जाते थे, एक अधिक दयालु, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ व्यक्ति बनना। इस तरह की प्रवृत्ति को भागवत पुराण में उजागर किया गया है, जिसमें एक बार की कहानी है जब कृष्ण के मित्र एक दिन गांव की गायों को चराने के लिए बाहर गए थे और उन्हें भूख लगी। ये जानते हुए कि पास में कुछ ऋषि वैदिक यज्ञ कर रहे थे, इन बलिदानों में आमतौर पर विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करना शामिल होता है। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि वे जाकर ऋषियों से पूछें कि क्या वे इस भोजन में से कुछ बचा लेंगे ताकि वे खा सकें।
हालांकि जाने के कुछ ही समय बाद ग्वाल लड़के ऋषियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण निराश होकर लौट आए। कृष्ण ने अपने मित्रों को फिर से भेज दिया। इस बार उन्हें सलाह दी कि वे ऋषियों की पत्नियों से भोजन मांग लें। उनकी भूख के बारे में सुनकर कृष्ण और उनके मित्रों के प्रति अपार प्रेम और करुणा महसूस करते अपनी पत्नियों के बिना शर्त प्रेम और सेवा के स्वाभाविक प्रदर्शन को देखकर, जो कि विडंबना यह है कि वैदिक यज्ञों का अंतिम लक्ष्य है, ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और ग्वाला बालों के प्रति अपनी उदासीनता के लिए उन्हें तुरंत पश्चाताप हुआ। जिस प्रकार एक मां अपने पिता को याद दिलाती है कि बच्चे के जीवन में संरचना और अनुशासन प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य उस बच्चे को अधिक खुश और प्रेममय व्यक्ति बनने की दिशा में मार्गदर्शन करना है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृति में एक ऋषि की कोमल हृदय पत्नी अपने पति के लिए एक आध्यात्मिक सहारा के रूप में कार्य करती थी तथा यह सुनिश्चित करती थी कि समाज के मार्गदर्शन में वह जीवन के सच्चे दिव्य लक्ष्य को कभी न भूले। नंबर 4, राजा की पत्नी। लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए अनुकूल सामाजिक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार वैदिक भारत में एक आदर्श शासक को सिर्फ एक राजा के रूप में ही नहीं बल्कि नागरिकों के पिता के रूप में भी सम्मान दिया जाता था। इसके बाद रानी को एक सम्मानित मां के रूप में देखा गया, जो राज्य के निवासियों को अपने बच्चों की तरह देखती थी, जो राजा को सभी के अंतिम कल्याण के लिए अनुकूल नीतियों को लागू करने के लिए प्रेरित और मदद करती थी। नंबर 5, गाय। मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित मनुष्य और गाय के सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर आधारित प्राचीन भारत के समुदाय इस पशु को अत्यंत प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अपने स्वाभाविक रूप से सौम्य और नम्र स्वभाव के अलावा गाय के दूध के उत्पादन से वैदिक काल में जीवन को बनाए रखने में मदद करने वाले कई खाद्य उत्पादों का निर्माण संभव हुआ, जिससे समाज में कृतज्ञता की भावना पैदा हुई। इस प्रकार मनुष्यों को बदले में अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक प्रदान करने के कारण गाय को एक मां के रूप में सम्मान दिया जाता था और कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए था। परंपरागत रूप से जब गाय बच्चे को जन्म देने के बाद दूध देना शुरू करती है तो बछड़े को लगभग 2 सप्ताह तक मां के पास छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से दूध पी सके। इस 2 सप्ताह की अवधि के बाद ही गाय द्वारा उत्पादित अतिरिक्त दूध का उपयोग मानव उपभोग के लिए किया जाना शुरू होता है। इस तरह प्राचीन भारत के लोग विनम्रता पूर्वक दूध प्राप्त करते थे और उसका उपयोग करते थे, साथ ही बछड़े की जरूरतों का सम्मान और सुविधा भी देते थे। पशुओं सहित अन्य प्राणियों में ईश्वर के मातृत्व पहलू को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करने के लिए आवश्यक कृतज्ञता को जागृत करने में मदद मिलती है, जिससे विश्व अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थान बन जाता है। नंबर 6, देखभाल करने वाली माता। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग आपकी कमजोरी या बीमारी के समय आपकी देखभाल करने में मदद करते हैं, चाहे वे चिकित्सक हों, नर्स हों, बेटी हों, बेटा हो, बहन हो, भतीजा हो, भतीजी हो आदि, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की जानी चाहिए। चाहे पुरुष हो या महिला, जरूरत के समय लोगों की देखभाल करने की ऊर्जावान स्त्रैण भूमिका तब भी जब वे लोग चिड़चिड़े या सराहना की कमी वाले हों। कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है और इसे व्यक्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर का स्त्रैण पहलू हम सभी के भीतर है। ऐसी मातृ ऊर्जा जिसे प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति से बहुत ताकत और त्याग की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाना चाहिए। नंबर 7, पृथ्वी। एक दृढ़ और उदार मां की तरह जो उदारता से अपने बच्चों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सब कुछ देती है, धरती जीवन की सभी जरूरतें पैदा करती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। दुर्भाग्य से धरती को उस महान प्रेम और कृतज्ञता के साथ सम्मान और व्यवहार देने के बजाय, जिसकी एक अच्छी मां हकदार है, समाज का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी संयम के उसके संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है। परिणाम स्वरूप हम सभी जलवायु परिवर्तन के माध्यम से पृथ्वी द्वारा हम सभी के लिए की गई असीम सेवा की उचित सराहना न करने के नकारात्मक परिणामों को स्वयं अनुभव कर रहे हैं। ग्रह को आगे बढ़ने से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस सेवा को स्त्री दिव्य से बिना शर्त प्यार की गहन अभिव्यक्ति के रूप में पहचानें, और कैसे ऐसा प्यार एक ऊर्जा है जो माताओं द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली और शुद्ध रूप में व्यक्त की जाती है। इसलिए हम सभी को मातृ देवी से प्रेरणा लेना सीखना चाहिए
और सक्रिय रूप से उन कई तरीकों को स्वीकार करना चाहिए जिनसे उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में मौजूद है। तो अब आप जान चुके हैं 7 माताओं का रहस्य और उनकी दिव्य शक्ति। क्या आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक जय माता दी।